तो आज की वीडियो में हम उन गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको अपने गांव की एक दादी माँ द्वारा बताया गया ऐसा लक्षण आपको बताने वाली हूं जिससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए जो लक्षण होते हैं वो 100% सही नहीं होते हैं, परंतु आप 80 से 90% तक काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। और उनके बताए गए जो लक्षण होते हैं, जो अनुमान होते हैं, अधिकतर गर्भवती महिलाओं में बिल्कुल सही निकले हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, गांव की दादी माँ जो होती हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने कई सालों का एक्सपीरियंस होता है। गर्भवती महिला के देखिए पेट को देखकर, हाव भाव को देखकर, उनके शरीर को और उसके चेहरे को देखकर वो अंदाज़ा लगा लेती हैं कि आपने एक बेटे को कंसीव करा है या फिर एक बेटी को। दोस्तों, और मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर ये लक्षण तो देखिए 100% सही थे। उन्होंने दोनों टाइम मुझे बताया था और दोनों ही टाइम ये लक्षण बिल्कुल सही निकला था। सबसे पहले लक्षण की बात करें तो दोस्तों, अगर गर्भवती महिला का जो पेट है अगर तीसरे चौथे महीने से दिखाई देने लगता है तो ये माना जाता है कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है। उनका मानना है कि जब घर में लड़का होता है तो उसके विकास के लिए अधिक कैलोरी की जरूरत पड़ती है, उसका वेट भी ज़्यादा होता है, जिस वजह से गर्भवती महिला का जो पेट है वो जल्दी दिखाई देने लगता है। मोस्टली देखिए अधिकतर जो गर्भवती महिलाओं का जो पेट है 5वें 6ठे महीने में दिखाई देने लगता है। अगर आपको तीसरे चौथे महीने से ही आपका पेट दिखाई दे रहा है, यानी दूसरा व्यक्ति आपको देखकर बता देता है कि आप गर्भवती हैं, तो ये लक्षण देखिए लड़का होने का ही माना जाता है। अगला लक्षण भी बहुत ही सटीक लक्षण है दोस्तों। अगर गर्भवती महिला के जो होंठ हैं अगर बहुत ज़्यादा जैसे काले पड़ गए हैं या सूखे सूखे से हो गए हैं या पपड़ी सी उतरने लग गई है, यानी आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी उखड़ने लग गई है, आपकी जो स्किन है मतलब गर्मियों में भी मतलब आपके होठों पर पपड़ी सी जमी रहती है, रूखे सूखे आपके होठ हो रहे हैं, तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। अगला लक्षण भी बहुत ही सटीक लक्षण बताया दोस्तों। अगर गर्भवती महिला की जो नाक है अगर थोड़ी सी आपको मोटी या फिर आपको थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है, जो नाक के नथुने होते हैं वो अगर आपके थोड़े से फुले हुए दिखाई दे रहे हैं, और नाक के ऊपर अगर आपको जो छोटे छोटे बाल होते हैं या थोड़े से जो कील मुहासे से अगर वो दिखाई देने लग गए हैं, या आपकी जो नाक के ऊपर छोटे छोटे बाल हैं, अनचाहे बाल, अगर उनकी ग्रोथ बढ़ गई है या वो दिखाई देने लग गए हैं, तो ये लक्षण भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। अगला लक्षण बहुत ही सटीक लक्षण है दोस्तों, और ये मेरी प्रेगनेंसी के दोनों टाइम बिल्कुल सही बैठा था। उनका कहना है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला का जो बेबी है अगर ज़्यादातर मतलब राइट साइड यानी दाहिनी तरफ ज़्यादा लात मारता है, किक करता है, या फिर आपको 7वें महीने से या 6ठे महीने से ज़्यादातर अपने बच्चे की जो किक है उसकी जो लात है अगर आपको पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा महसूस होती है, तो ये लक्षण भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। उनका मानना है कि दोस्तों ऐसी जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनका बेबी ज़्यादातर मतलब दाहिनी तरफ लात मारता है, दाहिनी तरफ किक मारता है या पेट के निचले हिस्से में लात मारता है, तो ये लड़का होने पर ही मतलब ये लक्षण दिखाई देता है दोस्तों। और ये मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर बिल्कुल सही बैठा था। दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर ज़्यादातर मुझे अपने बच्चे की जो हलचल है वो दाहिनी तरफ ही महसूस होती थी, और 6ठे 7वें महीने से उसका जो मुझे वेट है पेट के निचले हिस्से में महसूस होता था, और पेट के निचले हिस्से में ही ज़्यादातर उसकी जो किक है, मूवमेंट है, वो फील होती थी। उनका मानना है दोस्तों कि अगर घर में लड़का होता है तो वो दाहिनी तरफ ही ज़्यादातर लात मारता है। तो दोस्तों, ये कुछ लक्षण हमने बताए हैं जो गाँव की दादी माँ द्वारा बताए गए हैं। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे तो बिल्कुल देखिए 100% सही बैठा है, पर सभी पर ये बैठ जाए ठीक ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक आध दो पर देखिए ये गलत भी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप केवल एंटरटेन के तौर पर ही देखा करें। कोई भी लक्षण देखिए 100% नहीं होता है, यही विचार करके वीडियो को देखा करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।